हुआ कुछ ये कि जब मैं 12 साल की थी तो अपनी सिस्टर के साथ जो है मैं उसके इंस्टीट्यूट गई और मैं वहाँ पे जा रही थी तो सिंपल कॉरिडोर में जो है ना, जब मैं वहाँ से गुजर रही थी तो वहाँ सूरज की रोशनी बहुत तेजी से पिलर पे पड़ रही थी। जैसे नॉर्मली व्हाइट चीजों पे कुछ भी पड़े तो उसका कलर जो है वो एकदम आपको नजर नहीं आता। तो मैं अपनी साथ कोलीग को कहती कि देख के चलना, ये ना हो कि आपके सर पे लग जाए। आई वॉज जस्ट ओनली 12 years old और आई डोंट नो कि हुआ क्या, वो मेरी जगह पे आई, मैं उसकी जगह पे गई और मैं जोरदार उसमें हिट हुई। जब मेरी निगाह चली गई तो एकदम बात आग की तरह फैल गई ना कि मखदूम की बेटी अंधी हो गई। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ मैं हूँ शाम फुरकान चौधरी। जी हाँ, बिल्कुल आज ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए जो मैं स्टोरी लेकर आया हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं राबेल पीरज़ादा। आपकी एक मोटिवेशनल एक स्टोरी है। वो मोटिवेशनल स्टोरी क्या, आपके साथ एक इंसिडेंट भी हुआ राबेल पीरज़ादा के साथ बचपन में, वो इंसिडेंट क्या था और उस इंसिडेंट ने इनकी ज़िंदगी को किस तरह बदला। नाज़रीन, बहुत से लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी हैं। ये तमाम स्टोरी जानेंगे राबेल पीरज़ादा की ज़ुबानी। कैसी हैं मैडम? जी अस्सलाम वालेकुम एंड अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, मैंने जब भी आपका इंटरव्यू किया और आपके मुंह में जो चेहरे पर जो मुस्कुराहट है ना, मैं यकीन करें इसका फ़ैन हूँ। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा कि बचपन में एक हादसा हुआ आपके साथ, वो हादसा क्या था, हमारे ओवरसीज़ कम्युनिटी को बताइएगा। वेल जैसे कि मेरा ताल्लुक मुल्तान शहर से है और वहाँ पे हमारी बहुत सारी दरबारें वगैरह हैं, तो हम बेसिकली सैयद फैमिली से ही हैं। तो हुआ कुछ ये कि जब मैं 12 साल की थी तो अपनी सिस्टर के साथ जो है मैं उसके इंस्टीट्यूट गई और मैं वहाँ पे जा रही थी तो सिंपल कॉरिडोर में जो है ना, जब मैं वहाँ से गुजर रही थी तो वहाँ सूरज की रोशनी बहुत तेज़ी से पिलर पे पड़ रही थी। जैसे नॉर्मली व्हाइट चीज़ों पे कुछ भी पड़े तो उसका कलर जो है वो एकदम आपको नज़र नहीं आता। तो मैं अपनी साथ कोलीग को कहती कि देख के चलना, ये ना हो कि आपके सर पे लग जाए। आई वॉज जस्ट ओनली 12 years old और आई डोंट नो कि हुआ क्या, वो मेरी जगह पे आई, मैं उसकी जगह पे गई और मैं जोरदार उसमें हिट हुई। तो वो इतनी शदीद में हिट हुई कि मुझे ब्लीडिंग तो नहीं हुई, लेकिन मेरे माथे पे, नाक पे और घुटने पे जो है ना चोट काफी आई। बट विद इन अ सेकेंड मुझे ये लगा कि जैसे मेरी जबान सीधी दिमाग से जा टकराई है या हर तरफ बिल्कुल ही अंधेरा हो गया, गुप अंधेरा। तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वही बात है कि थोड़े टाइम के बाद हुआ ये कि मतलब बुखार हो गया और बुखार के बाद जब मैं बुखार से वापस उठी तकरीबन 15-20 दिन बाद, 22 दिन बाद, तो तब तक मेरी विजन जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी। अच्छा जी मैडम, अगर ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि वो इंसिडेंट में आपकी ज़िंदगी में अंधेरा आया आंखों के आगे, क्या वो आंखों के आगे अंधेरे की बात करें, क्या वो आपकी ज़िंदगी में भी आ चुका है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। कहते कि जो चीज नजर आ रही थी तो तस्वीर का एक रुख नहीं देखना चाहिए ना। अगर वो मेरी जिंदगी में अंधेरा जरूर आया दुनिया के लिए, लेकिन उस अंधेरे ने मेरी जिंदगी में इतना जबरदस्त किक दिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इतनी खुश हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अगर उस वक्त शायद मेरी जिंदगी में वो बज़ाहिर ही अंधेरा ना आता तो शायद मेरे अंदर का दिल इतना रोशन ना होता और आज मैं इस मकाम पे ना होती। मुझे बताएं कि वाकई ज़िंदगी खूबसूरत है। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, कोई डाउट है आपको? अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि कुछ होता है ना कि नज़र जब आपकी चली गई और बहुत से ख़ानदान वालों ने कहा होगा कि क्या करेगी आप, इसका क्या होगा आगे, तो ऐसी बातें ख़ानदान के अंदर होती हैं। क्या आपके साथ भी कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ था? बिल्कुल जी, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा ताल्लुक जो है वो मतलब जाहिर सी बात है सैयद फैमिली से, हमारी अपनी दरबारें वगैरह भी थी। तो जब मेरी निगाह चली गई तो एकदम बात आग की तरह फैल गई ना कि मखदूम की बेटी अंधी हो गई, हाय बेचारी, इसका क्या होगा, इसकी जिंदगी जाया हो गई, ये तो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन उस वक्त मेरे पेरेंट्स जो हैं वो उन्होंने भरपूर साथ दिया ना। मतलब मेरे पापा कहते बेटा क्या है, नजर नहीं आ रहा ना, क्यों परेशान हो रहे हो। और मुझे नहीं याद कि मेरी मदर ने भी कभी मुझे इस चीज का एहसास दिलाया कि मुझे नजर नहीं आ रहा। तो कह रही अच्छा इतना ज्यादा ना वो मतलब इमोशनल या टची होने की जरूरत नहीं है, तो मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज फाइन, क्या मसला है, कुछ नहीं है आपको। तो मतलब उन्होंने एक मोटिवेट मुझे किया और अच्छा खासा किया ना कि एक आपको अंदर से जो कॉन्फिडेंस मिल जाए ना तो फिर आप सब कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहला ये कॉन्फिडेंस मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया कि आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। हालांकि मुझे नजर नहीं आता था, मैं स्कूल से भी निकाली जा चुकी थी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब आपको नजर नहीं आ रहा, मैं फर्स्ट पोजीशन लेने वाली बच्ची, तो जब मैं नजर नहीं आ रहा, मैं लिख नहीं पा रही, तो मैं क्या करती। लेकिन मजे की बात यह है कि आज भी मेडिकल के हिसाब से मेरी आई साइट जो है वो 6/6 है, ठीक है। लेकिन उस वक्त जब आई स्पेशलिस्ट को बुलाते थे वो कहते बच्ची की आंखें बिल्कुल ठीक हैं। दिमाग के डॉक्टर कहते कि जी मतलब अगर इसके पास दिमाग नहीं है तो फिर किसी के पास दिमाग नहीं, क्योंकि उस टाइम 12 साल की उम्र में भी मेरे में इतना टैलेंट था कि मैं बहुत तेजी से लफ्जों को उल्टा करके एक पूरी कहानी सुना देती थी, चीजों को उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट कर लेती थी और भी ऐसे बहुत सारे काम कर लेती थी कि जिसपे दिमाग वाला यानी कि न्यूरो सर्जन जो है वो भी परेशान हो जाते थे।
कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन वेल अल्लाह की कुदरत। अच्छा मैडम, थोड़ी सी भी टेंशन नहीं हो कि क्या करूँगी, मैं लड़की हूँ, मेरी नज़र चलेगी, किस तरह मैं आगे सर्वाइव करूँगी, क्या ऐसा आपके दिमाग में कभी आया? बहुत आया था, क्योंकि जब जबकि रिसेंटली यू आर जस्ट 12 इयर्स ओल्ड, तो उस वक्त एक बच्चा ग्रोन अप हो रहा होता है और उस वक्त मतलब आपके लोगों के बदलते हुए रवैये देख रहे होते हैं, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, आसपास के। मतलब सीधी सी बात है कि एक गिलास सामने पड़ा है, आपको पता भी है, मतलब पहले लोग इतना हाँ इसको नहीं उठाना, हाँ इसको ये, क्योंकि मैं बताया घर में नौकर और मुरीदैन वगैरह बड़ा ज़्यादा होना, तो वो हर कोई आपको एक एहसास में रखा हुआ है, हर वक्त चाहे मैं कहीं एक बंदे को देखे यार मैं मेरी अब क्या लाइफ होगी, मतलब किस तरह से। लेकिन वही बात है ना कि अल्लाह ताला ये कहता है ना कि मतलब मैं अपनी नानों के पास भी गई, उन्होंने भी कहा कि भाई आप अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपसे सिर्फ निगाह ली है ना, दिमाग तो ठीक है आपका और हम अपने दिमाग से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उस वक्त हुआ, लेकिन फिर जब मैंने अपनी इस इदारे में जहाँ पे मैं एज अ चीफ कोऑर्डिनेटर इस टाइम आपके सामने हूँ, या पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्लाइंड बच्चों का ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, तो उस वक्त जब इस इदारे का मुझे पता चला कि यहाँ पे ये लोग स्टडी वगैरह करवाते हैं, तो फिर मुझे लगा कि यस आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल। तो ये चीज़ जो है फिर मुझे वो मोटिवेट की और आई बी कॉन्फिडेंट कि हाँ जी मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा, हमारे मुआशरे में इस तरह रवायत बन चुकी है कि किसी की नज़र ना हो या अल्लाह ना करे किसी की बाजू या टांग ना हो तो भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है। एट द एंड क्या मैसेज देना चाहेंगी तमाम ख़वातीन को, तमाम गर्ल्स को? देखिए मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि जो भी माजूरी होती है ना वो इंसान के जिस्म में नहीं उसके दिमाग में होती है। आप उसको निकाल के बाहर फेंक देना तो ज़िंदगी जो है ना वो बहुत खूबसूरत है। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी तस्वीर का एक रुख नहीं देखना चाहिए, तस्वीर के दूसरे एंगल को ज़रूर देखना चाहिए। और सबसे अहम चीज़, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि मेरे घर वाले मोटिवेट कर रहे थे, अगर मैं मायूसी का और कुफर के कलमे पढ़ती तो ये भी तो अच्छी बात नहीं थी। तो कहते हैं कि हम माजूर नहीं होते, माशरा माजूर करता है। तो सबसे पहले माशरे को चाहिए कि लोगों को एक्सेप्ट करें एज इट इज, और उसके बाद जिसके ऊपर बीत रही है वो जिंदगी को खुशी से बनाए। और वो कहते हैं ना कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बरी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बरी हैं, ये कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। ज़बरदस्त मैडम, एट द एंड मुझे जल्दी जल्दी बताइएगा, वसीम बदामी और इकरारुल हसन के शो में आप गई, ये किस हवाले से आपको प्राइज़ दिया जा रहा है? वेल यहाँ पे ये जो है कि डिसेबिलिटीज़ में है जो है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब पाकिस्तान में मतलब बहुत जो डिसेबिलिटीज़ पे काम किए तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी नाम वहाँ पे मौजूद है। और सिर्फ इन जी मैं साथ साथ नेम ले रहा हूँ, आरिफ अलवीर साहब भी आपको प्राइज़ दे रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मुझे मिला था, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला। अली मोहम्मद खान साहब भी आपको अवार्ड दे रहे हैं। मुझे मतलब डिसेबिलिटी पे मतलब काम करने पे सबसे बड़ा अवार्ड दिया था, मुझे 3 अवार्ड दिए थे इंटरनेशनल डिसेबल डे के मौके पे। एक्स प्रेसिडेंट पाकिस्तान आरिफ अलवीर भी आपको प्राइज़ दे रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे खिदमत खल्क पे दिया था और उन्होंने ये कहा था कि आई एम अ फर्स्ट लेडी जो इतना ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन पे खिदमत खल्क पे काम कर रही हूँ। जी, सिराजुल हक साहब भी आपको प्राइज़ दे रहे हैं। प्राइड ऑफ पाकिस्तान पे दिया था। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। जी नाज़रीन, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का रियल फेस, पाकिस्तान का प्राउड राबेल पीरज़ादा हमारे साथ मौजूद थी। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की प्रोग्राम, आज का स्टोरी पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।